हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट के अंदर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर जो क्लास 12th और CUT दोनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पूरे मजे से, और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में। भाई बताओ कि क्या है इसके, जब ऐसा होता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के टाइम पे हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। रिकंस्टिट्यूशन मैंने पहले भी आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पे बताया था। क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि ये हमारे लिए रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि ऐसे कुछ चेंजेस जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में होते हैं। तो कोई भी चेंजेस अगर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो रिकंस्टिट्यूशन है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है वो भी रिकंस्टिट्यूशन है। कोई नया पार्टनर आ रहा है तो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट था उसमें चेंज हो गया तो उसको भी ऐड करना पड़ा। उसके लिए भी जो नए पार्टनर है उसके लिए भी बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन लगानी पड़ी, उसके रेशियोज के बारे में बात करनी पड़ी, तो बहुत कुछ हुआ। तो ये भी रिकंस्टिट्यूशन है। तो यहां पर भी बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट होने वाले हैं जो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे होते हैं, जो आपने पहले भी देखे होंगे। नहीं देखे होंगे तो अभी दिखा देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया पार्टनर आएगा तो कुछ तो लेकर जाएगा, ठीक है। नया पार्टनर आएगा, कहेगा भाई मुझे प्रॉफिट दो, अपना मुझे हिस्सा चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मैं पैसा लगा रहा हूं, मैं गुडविल का प्रीमियम दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा तो पैसा तो लूंगा ना। चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली चीज चेंज होगा। चेंज होने के लिए फिर हमें पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सर गेनिंग रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा? नहीं, गेनिंग रेशियो के बारे में बात ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे पहले के पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पार्टनर्स जो होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो अब नया पार्टनर आ रहा है तो जो पहले के पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या हो रहा है कि उनको अपना हिस्सा देना पड़ रहा है प्रॉफिट का। दैट मीन्स दे आर सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। तो इसलिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो कभी ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि CUT एग्जाम या MCQ में, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो आपसे पूछेंगे कि हम कौन सा रेशियो कैलकुलेट करते हैं जब हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर करते हैं। तो गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, आपको 2 और ऑप्शन दिए होंगे। तो उसमें क्या होगा, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। अब आप ये नहीं सोच सकते नया पार्टनर है वो तो गेन कर रहा है ना। अरे नहीं भाई, हमें किसके हिसाब से सोचना है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं सेकंड की, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। भाई अब आएगा और क्या करेगा भाई, हमारे 10 साल के 20 साल के जो भी हमारे बिजनेस में हमने पहले से एफर्ट लगाए हैं जिसकी वजह से गुडविल बनी है, उस गुडविल पे यानी फ्यूचर प्रॉफिट्स में भी इसका हिस्सा हो जाएगा। तो हम एडजस्टमेंट करेंगे ही गुडविल की भी। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट या लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी हमारी पुरानी असेट्स, पहले से जो असेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनकी वैल्यू में अगर कोई चेंजेस आए हैं, उसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस आया है, तो उस प्रॉफिट या लॉस का भी हिस्सेदारी मतलब उसको भी चेक करना है कि भाई नया पार्टनर आ रहा है, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्यों दें। तो ये हम पहले से ही बांट लेंगे। तो एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे आज इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स को। एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ, और नहीं है, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू PSR। चलिए तो ये अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और न्यू रेशियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है कि सैक्रिफाइसिंग का तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कोई फॉर्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसा आपको क्वेश्चन बोलेगा, जो सिचुएशन आपको देगा उसके हिसाब से आपको प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ये सब करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन के थ्रू अभी इस सेशन में ही कर लेंगे। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैं बताऊं तो सैक्रिफाइस इंसान कब करता है, सैक्रिफाइस इंसान तब करता है जब पहले उसको जो मिल रहा था वो ज्यादा था। दैट मीन्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड शेयर ज्यादा था, माइनस जो अब मिल रहा है न्यू रेशियो वो कम है। तो ये बन गया फॉर्मूला, ओके। तो बस ऐसे ही हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। R और S दो पार्टनर है, 5:3 का रेशियो दे रखा है पहले ही। इन्होंने T को ज्वाइन करवाया कि आजा भाई पार्टनर बन जा, ठीक है। R ने क्या करा, गिव्स 1/4 ऑफ शेयर ऑफ हिज शेयर। तो R का जो अगर हम देखें, R की बात करें तो R का रेशियो क्या है, 5/8 है, और S का रेशियो क्या है, 3/8 है। सर कैसे, मतलब हम तो बिल्कुल ही एकदम मतलब समझ में ही नहीं आता कैसे। तो बेटा 5 और 3 का मतलब क्या होता है, 5:3 का मतलब होता है कि अगर 8 क्या कहते हैं 8 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उसके 5 टुकड़े
किसको मिलेंगे, आर को, और 3 टुकड़े मिलेंगे एस को। तो 8 में से 5 आर को और 8 में से 3 इसको, तो इसलिए नीचे 8 लिखा जाता है ओवरऑल वैल्यू, है ना। ओके, अब इन्होंने बोला कि भाई आर जो है अपने शेयर का यानी 5/8 का 1/4 हिस्सा देगा, और जो एस है वो 1/5 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, बोर्ड मास में आपको पढ़ाया गया पहले भी, ठीक है। मैथमेटिक्स भाई 8वीं तक की आपको आनी चाहिए ना, ठीक है। अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से समझाऊं। अगर आपकी मैथमेटिक्स वहां तक भी वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसका मतलब क्या, अपने शेयर का यानी मल्टीप्लाई इस किससे करेंगे, 1/5 से करेंगे। तो फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपल सी बात है कि भाई जो इन्होंने दे दिया, ये इनका शेयर था पुराना, इन्होंने जो दे दिया उसको माइनस कर लो। तो माइनस करो जो इन्होंने दिया। इन्होंने दिया क्या, अपने शेयर का 1/4। अब देखो सिचुएशन जैसे दी थी वैसे ही मैं कर रहा हूं यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे कोई फॉर्मूला मेरे को पता नहीं था। फिर देखो, फिर एस ने जो दिया वो माइनस कर दो। एस ने अपने शेयर का 1/5 दे दिया, अपना शेयर इसका कितना था 3/8, उसका 1/5 दे दिया। अब जैसे ही माइनस होगा जो आएगा वो आंसर है, मतलब इनका रेशियो आ गया। तो 5/8 और ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है 5/32 माइनस 5/32, 5/32, एलसीएम 32, 4 से मल्टीप्लाई 20 माइनस 5, 15, 15/32। फिर यहाँ पे क्या है 3/8 माइनस ये क्या हो गया 3/40, 3/40 हो गया। एलसीएम क्या आ गया 40, ठीक है। ये क्या हो गया 15, ये क्या 3, 12/40। क्या आ गया हमारे पास रास्ता है, हाँ बिल्कुल है। चलिए ओके, फिर अब देखो भाई इनका तो हमने रेशियो निकाल लिया, 15/32 और 12/40। अब देखो हमेशा ध्यान रखना रेशियो वही होता, रेशियो तभी सही माना जाएगा या रेशियो के फॉर्म में आप तभी लिख पाओगे जब आपका जो नीचे लिखी गई संख्या है वो बराबर हो। तो ये और ये बराबर होनी चाहिए, कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं। तो RST, अब ध्यान से देखो R का क्या है 15/32, इसका क्या है 12/40, और इसको क्या मिला, S को मिला 5/32 और 3/40, ठीक है। तो 5/32 प्लस 3/40, एलसीएम पता है लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो 160 आ जाएगा जहां तक मुझे याद है, ठीक है। अब इसमें 5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 160 होगा, तो इसलिए ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसको भी, अब यहाँ पे क्या आंसर आया आपका, ये आया 37/160। अब अगर हम इसको देखें, इसको भी भाई हम 160 सबको एक जैसा बनाना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे भाई 15/32 इंटू में 5/5 क्या आ जाएगा 75/160, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 12/40 इंटू में 4/4, तो क्या आ जाएगा 48/160। तो रेशियो क्या बना, रेशियो बना 75, 48 and 37, and this is the new ratio, new PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो आसान था, सिंपल था, सरल था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा कुछ बच्चों के लिए जो मैथ से डरते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत एलसीएम वगैरह में इशू आ जाएगा, लेकिन बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, थोड़ी सी प्रैक्टिस मेरे साथ कर लो, बात खत्म हो जाएगी। एक और क्वेश्चन है, कबीर एंड फरीद पार्टनर है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है भाई 7:3 का है। कबीर सरेंडर मतलब भाई दे देता है पैसा, शेयर दे देता है 2/10 फ्रॉम, बेटा फ्रॉम का मतलब माइनस हिज शेयर, अपने शेयर में से 2/10 दे देता है। एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम मतलब माइनस, इन फेवर ऑफ ज्योति, ज्योति नई पार्टनर है, द न्यू पार्टनर, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जो आपको ये गिवन है ना यही सैक्रिफाइसिंग है, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करोगे भाई, सबसे पहले तो कबीर की बात कर लेते हैं। अरे कबीरा मांझा है ना, 7/10 रेशियो है इसका, और फरीद का फरीद भाई साहब 3/10, इन्होंने दिया फ्रॉम हिज शेयर, यानी अपने शेयर में से 2/10 माइनस कर दिया, तो एलसीएम तो 10 आ ही जाएगा, तो क्या आएगा 5/10 आएगा। इसमें से इसने क्या दिया 1/10 दे दिया, तो इसका 2/10 बच गया। और ज्योति
ज्योति, ज्योति भाई आपको क्या मिला 2/10 प्लस 1/10, क्या हो गया 3/10 हो गया। तो नया रेशियो क्या बन के आया 5, 2 and 3। सैक्रिफाइस कोई पूछ के देख ले, हम बताते हैं अभी। 2/10 और 1/10 यानी ये बन जाएगा क्या 2-1 का सैक्रिफाइस रेशियो, और ये क्या है हमारा न्यू PSR। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चले आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। अब आगे अगला क्वेश्चन है, ABC 3 पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो इनका रेशियो क्या है 2:1 है, 2/5 2/5 1/5। डी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर, डी को 1/6 शेयर के लिए एडमिट कर लिया गया। सी विल रिटेन हिज शेयर और हिज ओरिजिनल शेयर। सी ने बोला भाई किसी को भी पार्टनर बना लो, मैं तो अपना प्रॉफिट नहीं देने वाला किसी को, मेरा ऑलरेडी 1/5 है, तुम तो 2/5 लेके बैठे हो। उसने कहा ठीक है भाई, लड़ क्यों रहा है, कुछ कह रहे हैं तेरे को हम। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो सबसे मेन चीज क्या है कि जब इस तरह की कंडीशन दी हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ओवरऑल फर्म का प्रॉफिट होता है वो उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे सबसे पहले। तो भाई ये जो सी रो रहा है ना, सी कह रहा है मैं नहीं दूंगा अपना शेयर, तो इसका 1/5 तो पहले हटा दो। कह रहा है 1/5 इसका है, 1/5 इसका रहेगा। तो जो बचा वो क्या बचा, इस एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 4/5 आ गया। अब ये 4/5 क्या है, ये 4/5 ए और बी का रेशियो है, टोटल दोनों का मिला करके 4/5 है, ठीक है। अब इसमें से 1/6 जा रहा है, तो यहां से माइनस करो 1/6, जो नया पार्टनर आ रहा है कौन 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 डी। ओके, तो यहाँ पे क्या आया एलसीएम 30 आया, यहाँ पे क्या हो गया 24 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, तो 19/30 बचा, 19/30 बच गया। ये हमने सी को शेयर दे दिया, सॉरी डी को शेयर दे दिया, डी शेयर, और उसको देने के बाद ए और बी का ये बचा हुआ है। अब ए और बी 19/30 में से कैसे कैसे अपना अपना शेयर लेंगे। तो भाई देखो वो पहले भी बराबर के हिस्सेदार थे, यानी जो ए को मिल रहा था वही सी को वही बी को मिल रहा था। तो अब क्या करेंगे, ये रेशियो भी वो इक्वल बांट लेंगे। तो ए का रेशियो क्या निकल के आएगा, ए का रेशियो निकल के आएगा 19/30 का आधा वो ले लेगा, आधा मतलब 1/2, तो क्या होगा 19/60 होगा। बी का भी सेम ऐसा ही रेशियो निकलेगा 19/30 इंटू में 1/2 दैट इज 60। सी ने बोला था मेरे को मेरा 1/5 था, 1/5 छोड़ दो। अब सबको 60 नंबर की पैंट पहनानी है तो इसको भी पहना देंगे, 12 × 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, 12/12 इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने पे 1 आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते कोई दिक्कत नहीं है। 5वीं वाले लेवल पे जाकर के मैथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कोई बात नहीं, पर आप बस आगे बढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। 12/60 इसका आ गया, 12/60 1/5 ही है, बस उसको कपड़े थोड़े ज्यादा पहना दिए। डी क्या है बेटा, डी को मिला क्या है, डी को तो मिला है साफ साफ 1/6। 1/6 को भी हम क्या कर लेंगे, 1/6 को भी 10/10 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया 10/60 आ गया। तो नया रेशियो क्या हुआ 19 19 12 10। तो न्यू रेशियो लिख दो यहाँ पे, न्यू PSR 19 19 12 10, ठीक है। तो लो भाई ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कर रहे हैं हम सारे क्वेश्चंस। बेसिकली यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में भी पढ़ लिया था। क्या बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल पढ़ते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया टॉपिक आता है हमारे सामने। गुडविल पहली बात तो यह है कि क्यों करनी पड़ती है, क्या है दिक्कत, क्या है भाई, क्यों करवा रहे हो इतनी मेहनत हमसे, ठीक है। तुम लोग बिजनेस कर रहे हो, हमारे लिए क्वेश्चन बनते चले जा रहे हैं। तो बेटा ध्यान से सुनो बात, गुडविल अराइजेस ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर ने पहले एफर्ट्स दिए हैं पास्ट के अंदर, उसकी वजह से गुडविल क्रिएट हुई है। भाई अच्छा काम करा है तभी तो, इतनी मेहनत करने के बाद। ऐसे थोड़ी ना आपके बिजनेस की इज्जत बन जाएगी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो न्यू पार्टनर टेक्स एडवांटेज। अब नया पार्टनर आएगा, हम 10 साल से पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, और इस दिन नया पार्टनर आया, कहेगा मैं भी मालिक हूँ, मैं भी मालिक हूँ। अरे भाई तू मालिक है, तेरे हमने जो 10 साल से है ना भुट्टे भूने उसका क्या, इतनी मेहनत करी है। तो वो आते ही क्या कहते हैं, एडवांटेज लेगा कि नहीं लेगा। सिंपल सी बात है, वो आया और फ्यूचर में प्रॉफिट्स हैं हमारे पास, यानी गुडविल है हमारी पहले से। तो फिर तो भाई उसने बिना मेहनत करे, हम 10 साल से पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, हमें भी किसी के बिजनेस को ऐसे ज्वाइन कर लेना चाहिए था। तो ऐसे नहीं जाने देंगे। तो जो पुराने पार्टनर जिन्होंने बहुत पहले से एफर्ट्स किए, गुडविल क्रिएट करी है, ठीक है, और ये जो नया पार्टनर है वो एडवांटेज ले रहा है बिना किसी एफर्ट के, विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट।
दैट्स वाई ही हैज टू कंपनसेट दोज एग्जिस्टिंग पार्टनर, उन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ये कंपनसेट करेगा नया वाला पार्टनर, हु सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिन्होंने नए पार्टनर के आने पर अपने जो प्रॉफिट शेयर्स हैं उनको सैक्रिफाइस कर दिया। अगर प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस कर दिया दैट मींस फ्यूचर का प्रॉफिट भी सैक्रिफाइस कर दिया है ना, और फ्यूचर का भी क्या, फ्यूचर का ही प्रॉफिट शेयर सैक्रिफाइस होता है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया गुडविल को हमें क्यों एडजस्ट करना पड़ रहा है एडमिशन के केस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट देखते हैं। यहाँ पे स्पेशल हाईलाइटेड टॉपिक है भाई इस चैप्टर का। अगर इस चैप्टर में कोई पूछे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से तुम ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो आप पूरे दिल से खुल के बोलोगे कि यहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल के 5 केसेस। ठीक है, तो उनको पढ़ो, अच्छे से समझो और मजे लो। तो सबसे पहले पहला केस आता है, सर सबसे पहले पहला ही केस आएगा, गुड। ठीक है, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? केस नंबर 1, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब आपने जिसको पार्टनर बनाया वो आपका दोस्त है, उसने कहा यार तुम मतलब मुझसे गुडविल ले रहे हो, शर्म नहीं आ रही, इसलिए बचपन से हम दोस्त हैं। इमोशनल कर दिया यार उसने, तो चल ठीक है तेरे को कहीं घुमा लाता हूँ, कुछ खिला पिला दूंगा। रेस्टोरेंट में गए, मजे से बढ़िया वाला खाना खाया। ये आउट ऑफ द बिजनेस इन्होंने काम कर लिया। ये वो डीलिंग थी जो आउट ऑफ द बिजनेस थी, और जो डीलिंग आउट ऑफ द बिजनेस होती है भाई, जो डीलिंग आउट ऑफ द बिजनेस होती है उसकी ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी ही नहीं। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी इस केस में। फिर बात करते हैं सेकंड केस की, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। कि भाई नया पार्टनर आया, गुडविल लाया, गुडविल प्रीमियम का मतलब गुडविल का हिस्सा लेकर आया कैश के रूप में या बैंक से पेटीएम कर दिए थे उसने पैसे। ठीक है, और वो जो पैसा लाया उसको हमने बिजनेस में ही रखा। तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? पहली बात तो वो पैसा लाएगा तो कैश या बैंक बढ़ेगा, और पैसा लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, और कैपिटल भी लाएगा वो भी क्रेडिट कर देंगे। तो पहली जर्नल एंट्री आपके सामने सेम यही है, कैश या बैंक इंक्रीज हो जाएगा, प्रीमियम का पैसा आएगा और कैपिटल भी लेके आएगा, लेकिन मेन काम इसी का, तो हम तो इसी पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, चलिए फिर अब क्या होगा कि भाई प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया। अब ये जो गुडविल का प्रीमियम है लाया किस लिए? वो पार्टनर जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको देने के लिए। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में। तो जो भी अमाउंट यहाँ पे आया उसको कहाँ पे लेके जाएंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। कैसे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जितना सैक्रिफाइस किया है उतना उतना। जैसे मान लो सिर्फ मानने की बात कर रहा हूं कि भाई 50,000 रुपए का ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया, ठीक है, और ए और बी का जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो था वो 3:2 था। तो क्या होगा? इस वाली एंट्री की बात कर रहा हूं मैं, इस वाली एंट्री की, कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या आएगा बेटा? अकाउंट 50,000 डेबिट होगा टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 50 को अब 3 में बांट दो भाई, 30,000 और 20,000। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। भले ही इनका एक्चुअल रेशियो जो है मान लो वो इक्वल था, इक्वल पार्टनर थे, लेकिन इन्होंने क्या करा भाई? सैक्रिफाइस 3-2 के रेशियो में करा, तो यही काम होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए अगले केस पे बढ़ते हैं। अगला केस क्या है? प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विदड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। अब देखो ये जो केस है वो सेकंड वाला जो केस था सेम वैसा ही है, बस इसमें एक फर्क है कि जो पैसा लाया उसको रिटेन नहीं करा, निकाल के ले गए। तो पहली एंट्री तो सेम होगी पैसा लाने की जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो कैश या बैंक अकाउंट बढ़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगी, सेम है। दूसरी जर्नल एंट्री भी सेम है कि भाई जो पैसा आया है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, और कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहां तक तो सब कुछ सेम होने के बाद विड्रॉ कर लिया इन्होंने पैसा, जैसे इनकी कैपिटल में आया पैसा विड्रॉ, और पैसा विड्रॉ होगा तो जो कैपिटल क्रेडिट हुई थी, इंक्रीज हुई थी, अभी कैपिटल कम हो जाएगी, और कम होगी तो डेबिट कर देंगे, और पैसा निकलेगा बिजनेस से तो कैश या बैंक भी क्रेडिट हो जाएगा। तो लो भाई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। और कितना क्रेडिट होगा, कितना डेबिट होगा? जितना पैसा निकालोगे, या तो आप पूरा का पूरा फुली पैसा निकाल रहे हो,
या फिर पार्टली नहीं, 30,000 20,000 आए तो 5-5 हज़ार रुपये निकाल लिए। इट डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स। ठीक, अब आता है फोर्थ केस जिसके अंदर प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, कि जो गुडविल लाई जा रही है, भाई हमारे पास पैसे नहीं है। नया पार्टनर क्या बोल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है। मान क्यों नहीं रहे बात, मेरे पास कुछ असेट्स हैं, लोगे क्या? तो अब क्या होगा, कैश के अलावा जो असेट्स हैं उसके पास, मान लो वो मशीनरी लेकर आ गया, कह रहे मेरे पास मशीनरी है आपके काम की, बिजनेस के काम की, तो भाई मशीनरी लेके आया, तो अब वहां पे जो अब जनरल एंट्री होने वाली है वो सेम होगी, कैश या बैंक की जगह सिर्फ असेट अकाउंट आएगा, ये चेंज है। तो यहाँ पे कैश या बैंक आता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या आ रहा है, असेट अकाउंट आ रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ रहा है। रिलेट करते हुए चलोगे ना, आप अच्छे समझ जाओगे। पहले में कोई एंट्री नहीं होनी, दूसरे की एंट्री आपने अच्छे से शिद्दत से समझी, तो तीसरे में हेल्प मिल गई। तीसरे में जो दूसरे और तीसरे में समझी, वहां पे बस इतना चेंज आया, चौथे में इतना चेंज आया, तो हो गया वो वाला काम। और दूसरी ये वाली एंट्री जो अब होगी वो तो सेम है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा पैसा। तो देखो, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, प्रैक्टिस करने वाली बात है ना, प्रैक्टिस मैटर्स। अब पांचवा केस, 5 ही केस थे, पांचवा केस मुझे बहुत फेवरेट, मतलब मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि इसको करने में मजा भी आता है। क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और पार्ट बाय द न्यू पार्टनर। अब जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला पाया पूरी तरीके से। 50,000 बोले, 50,000 रुपये गुडविल का हिस्सा तुम्हें देना है, ठीक है, या तो वो पूरे ही नहीं ला पाया 50,000, कह रहा है मेरे पास 10,000 रुपये, मेरे पास बाकी पैसे नहीं है, तो छोड़ेंगे तो नहीं हम उसे। तो पहली चीज, तो पहली एंट्री ध्यान से देखो कि पैसा लाया, ठीक है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था कि गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाएगा, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो लाएगा वो 50,000 रुपये लाएगा, न्यू पार्टनर 50,000 लाएगा, बट वो कितना ला पाया, मान लो 20,000 रुपये ला पाया, ठीक है, कितना ला पाया, 20,000 ला पाया। और भाई ये कैपिटल अकाउंट नहीं, चलो रहने ही दो। तो और कैपिटल कितनी लाया, कैपिटल ले आया मान लो 1 लाख रुपए की, ठीक। अब करके देख लेते हैं भाई, कुछ तूफानी करते हैं। तो कैपिटल वो 1 लाख रुपए की लाया, लेकिन 50,000 रुपये यहाँ लाने थे, लेकिन ये लाए कितने, सिर्फ 20,000 रुपये लाया। तो टोटल पैसा कितना लेकर आया, 1,20,000 रुपये, ठीक है। कितना लाया भाई, 1,20,000 रुपये लेकर के आ गया। अच्छा जी, अब समझ में आया सर, लेकिन जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो तो इसको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल जी नहीं छोड़ेंगे। लो एंट्री देखो इसकी, कि भाई तुम 20,000 रुपये लाए हो, 20,000 तो हमने ले लिए, लेकिन बाकी के 30,000 छोड़ेंगे नहीं। और कैपिटल की जगह यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन कर लो। जो नया पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर है ना, उसके करंट अकाउंट का नेगेटिव, उनका बैलेंस नेगेटिव में डाल दिया। कह दिया कि भाई तुम्हारी कैपिटल करंट अकाउंट से हम पैसा निकाल रहे हैं, 30,000 रुपये डेबिट कर रहे हैं। यानी या तो कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, कोई भी अकाउंट हो सकता है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि भाई अगर तुम पैसा नहीं दोगे गुडविल का, तो हम तुम्हारी कैपिटल में से उठा लेंगे। भाई तुम जो है पैसा लाए हो तुम्हारी कैपिटल में से। नॉर्मली यहाँ पे कैपिटल नहीं करंट अकाउंट आता है, बट कोई बात नहीं, जैसे भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा हो वैसे करना, ठीक है। और ये अब 50,000 रुपये पूरे हो गए, और ये 50,000 रुपये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में पूरे बांट दिए जाएंगे, पूरे के पूरे बांट दिए जाएंगे, बात खत्म। उनकी गुडविल का प्रीमियम जो उनको मिलना था, जो उन्होंने पास्ट एफर्ट करके गुडविल बनाई थी, और जितना हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहे थे वो मिल गया। अब वो अपना देखता रहेगा, अपनी गुडविल बढ़ा, अपनी कैपिटल वापस से लेकर आएगा। तो ये होता है भाई 5वें केस में, थोड़ा रोमांचक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस को पढ़ते हैं। तो भाई यहां पे देखो ध्यान से कि रिजर्व हो गया। रिजर्व क्या है, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जिसको हमने सेट असाइड कर दिया, यानी साइड में संभाल के रखा है फॉर अ पर्पस, है ना। कोई भी एक पर्पस हो सकता है, जनरल पर्पस भी हो सकता है। तो आपके जो भी रिजर्व्स हैं वो बेसिकली क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉफिट। और अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको हिस्सेदारी दे दोगे, और उसके आने से पहले आपने अगर प्रॉफिट्स नहीं बांटे अपने पुराने वाले, तो वो जब पार्टनरशिप का हिस्सा बनेगा तो उसका भी पूरा पूरा हक होगा, ठीक है। उसके आने से पहले फिर क्या करो, उसके आने से पहले सारे रिजर्व, सारे प्रॉफिट्स बांट लो। और सब जब सारे रिजर्व और सारे प्रॉफिट बांट लोगे तो लॉस भी बांट लेना, क्योंकि वो अगर आ गया और लॉस पड़ा हुआ है तो वो कहेगा भाई मैं तुम्हारे लॉस का जिम्मेदार क्यों बनूं, इसलिए थोड़ी ना आया हूं मैं तुम्हारी पार्टनरशिप में कि तुम्हारा पुराना लॉस मैं अपने सर पे रख लूं।
ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पर जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट है, वो ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। और कैसे किया जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो पुराने पार्टनर का पुराना रेशियो था उसी रेशियो में ये आपस में बांट लेंगे, क्योंकि ये पुरानी मेहनत है। और सेम विद लॉस। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ है, ये पता है क्या है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है। और डेबिट बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस लॉस होता है। और जब लॉस बांटा जाएगा तो लॉस कहाँ जाएगा, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा और उसको कम कर देगा। और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। और ये कौन है बेटा, ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड पीएसआर में ही ये लॉस भी बांटेंगे। ठीक है, अब एक और चीज कि भाई यहाँ पे रिजर्व वगैरह के बारे में बात हुई है, तो रिजर्व भी दो तरह के आपको पढ़ने को मिलते हैं। पहला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, ये एक ऐसा रिजर्व है जो इस पर्पज से बनाया गया है ताकि जो वर्कर हैं, अगर कोई काम वाम कर रहा है हमारे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट है या किसी भी तरह से ऑफिस में काम कर रहा है और उसको चोट लग जाती है काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान, या कोई मेडिकल इशू होता है, तो उसको कंपनसेट कर सकते हैं। उसका खर्चा अगर फर्म उठा रही है तो फर्म ने रिजर्व बना के रखा हुआ है कि भाई अगर काम के दौरान किसी को कोई भी मेडिकल इशू होता है तो हम उसको पैसा देंगे। तो उसके लिए कौन सा रिजर्व बना के रखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन में मतलब लेबर एम्प्लॉइज वगैरह जो होते हैं उनको कंपनसेशन देने के लिए रिजर्व बनाए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी रिजर्व ऐसे ही नहीं बांट लिया जाता। अगर कोई रिजर्व इस प्रकार का है कि उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी खड़ी हो जाती है तो पहले देखेंगे कि उस रिजर्व की लायबिलिटी है या नहीं है। नहीं है तो ओल्ड पीएसआर में बांट लो। अगर लायबिलिटी है तो पहले लायबिलिटी चुकाओ और उसके बाद अगर रिजर्व का अमाउंट बचता है तो फिर हम उसको ओल्ड पीएसआर में बांटेंगे। तो 3 केसेस उसको पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं कि देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मान लो 30,000 रुपए का है, आपने रिजर्व बनाया 30,000। WCR बोल रहे हैं शॉर्ट में, पता चले सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो ठीक है, WCR क्या होता है, अरे भाई शॉर्ट फॉर्म में है। 30,000 रुपए का आपने रिजर्व बनाया और भाई आपके किसी इंप्लॉय को चोट वोट लगी, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो 30,000 रुपए का ही खर्चा आया। तो सबसे पहली चीज तो क्या हो गई, सबसे पहली चीज ये हो गई कि आपका जो 30,000 रुपए का WCR था वो ट्रांसफर हो जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम यानी WCC में हो जाएगा। ठीक है, तो WCR को WCC में कन्वर्ट कर देंगे। और आपको भाई ये बनाया किस लिए, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया इसलिए है ताकि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको कंपनसेट किया जाए इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट और मेडिकल इशू। ठीक है, और अगर ऐसा कोई क्लेम है तो पहले उसको सर्व करेंगे और उसके बाद अगर पैसा बचा तो हम पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। तो यहाँ पे तो पैसा बचा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे पैसा ही नहीं बचा। अब इस केस में देखते हैं कि भाई आपका जो WCR वो 30,000 है, लेकिन इस बार जो क्लेम आया वो मान लो 25,000 रुपये आया। तो अब इस केस में देखो कितना अच्छा होगा कि भाई 30,000 तो पूरा का पूरा जाएगा, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का है, 25,000 रुपए। अब 5,000 रुपए बच रहे हैं। अब ये 5,000 रुपए, ये 5,000 रुपए ओल्ड PSR में ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है, ओल्ड PSR में ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे, बात खत्म। समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक और केस। 30,000 रुपए आपका WCR है, क्लेम इस बार क्या हुआ बेटा, 38,000 रुपए का आ गया, 38,000। चोट कुछ ज्यादा ही लग गई। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा कि सर 30,000 रुपए, तो ये बात तो तय है, हमने बाकी दो भी केस देख लिए, सब में 30,000 तो जाएगा ही जाएगा, या तो क्लेम में चला जाएगा, नहीं तो क्लेम के बाद बच गया तो ओल्ड PSR में जाएगा। तो इसलिए डेबिट तो हम पूरे WCR को करेंगे ही करेंगे। ठीक, लेकिन 8,000 रुपये और कहाँ से लाएं, क्योंकि क्लेम तो हमें देना ही पड़ेगा। हमारी पॉलिसी है कि किसी भी वर्कर को, लेबर को, एम्प्लॉय को कुछ भी होता है तो हम उसका मेडिकल इशू का खर्चा उठाएंगे। ठीक है, तो 8,000 रुपये और कहाँ से आएंगे, 8,000 रुपये रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएंगे। तो 8,000 रुपये रिवैल्यूएशन से आ गए, यानी एक ऐसी लाइबिलिटी थी जिसको हमने 30,000 रुपये का एस्टिमेट किया था, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी आई, उसकी वैल्यू आई 8,000 रुपये और एक्स्ट्रा। तो जब भी किसी भी चीज़ की रीवैल्यूएशन होती है या किसी चीज़ की वैल्यू चेंज होकर के बढ़ के या कम होकर आती है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट का यूज़ करते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी डेबिट दिखाई दे समझ जाओ नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर देखो 8,000 रुपये की और लाइबिलिटी आई है तो नुकसान ही हुआ है।
ठीक है, तो इस तरह से 38,000 रुपये जो होगा वो 38,000 रुपये क्या हो जाएगा बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में चला जाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती, बात यह है कि भाई रिवैल्यूएशन भी तो एक लॉस आ गया, अब इस लॉस को भी तो बांटना है, क्योंकि हमें सारे रिजर्व को, प्रॉफिट्स को और लॉस को बांटना है नए पार्टनर के आने से पहले। तो देखो भाई, ये वाला जो रिवैल्यूएशन है, अब इसकी एक और जर्नल एंट्री हो जाएगी। ये रिवैल्यूएशन का जो डेबिट हुआ था लॉस, अब उसको क्रेडिट करके यानी ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। कैसे, ओल्ड पीएसआर में। इस लॉस को भी हम कैसे बांट देंगे बेटा, ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे, और पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। इजी। अब एक तो ये आपके पास रिजर्व है, एक और रिजर्व पढ़ना है आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, इसमें भी मजा आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को समझते हैं। एक ऐसा रिजर्व है जो इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन यानी वैल्यू में जो चेंजेस आते हैं उसको हैंडल करता है। अब देखो, वैल्यू में चेंजेस आए, कैसे चेंज आए, मेरी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, वो 1,20,000 रुपए की हो गई, तो ये तो सर अच्छी बात है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो रिजर्व जो होते हैं वो हमेशा मुश्किल घड़ी के लिए बनते हैं, हमारी मुसीबतों को हैंडल करने के लिए बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी वैल्यू गिरेगी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तब हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यानी IFR का यूज करते हैं। तो चलिए, इसके भी 3 केसेस हैं, उसको समझ लेते हैं। तो IFR मान लो 10,000 रुपए है, कितना बेटा, 10,000 रुपए का है, और हमारी जो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट है वो 1 लाख रुपए की है। अब ये 1 लाख से 90,000 रुपए की हो गई, यानी कितना गिरा, 10,000 रुपए फॉल इन द वैल्यू आया। तो भाई हम 10,000 रुपए की जो फॉल था, फॉल इन द वैल्यू था, उसके लिए तैयार थे, तो हमारे पास 10,000 पूरे पूरे हैं, तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपए की IFR जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि किस लिए खत्म हो गया, ये इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू गिरी है उसको एडजस्ट करने में खत्म हो गया। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट एक असेट है, वैल्यू कम होगी किसी भी असेट की, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगी, और इसको हैंडल कौन कर रहा है, IFR हैंडल कर रहा है, और 10,000 रुपये का अमाउंट डेबिट हो चुका है। ठीक है, चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट पे, कि भाई 10,000 रुपये का IFR था, आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 लाख रुपए की थी, और 1 लाख से वो 95,000 रुपए की हो गई। ठीक है, 95,000, 95,000, तो फॉल कितना आया सर, 5,000 आया। और सर इस बार तो हमारा IFR बच गया, 5,000 रुपये यूज होगा, बाकी 5,000 रुपये हम बांट लेंगे। मैंने कहा समझदार हो गए हो बच्चों, शाबाश, अपने कंधे पे खुद शाबाशी दो, क्योंकि मैं तो वहां तक आ नहीं सकता। तो 10,000 रुपये का IFR डेबिट कर दिया हमने, डेबिट तो होना ही, और 5,000 की वैल्यू गिरी है तो 5,000 इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड बाकी का जो 5,000 बचा वो पार्टनर के करंट या कैपिटल अकाउंट के अंदर हम ओल्ड PSR में बांट देंगे, ओल्ड PSR, ओल्ड पार्टनर। है ना बढ़िया। फिर आता है आपका थर्ड केस, समझ ही गए होगे क्या होने वाला है। सर 10,000 रुपये का IFR था, और जो इस बार जो इन्वेस्टमेंट गिरी है ना वो धड़ाम से गिरी है। कैसे, धड़ाम, कितना गिरी है, मान लो ये गिरी है 85,000, 85 नहीं 88,000, कितने की गिर गई, 12,000 रुपये की गिर गई। और ये जो फॉल है ये हमारे रिजर्व की वैल्यू से भी ज्यादा का फॉल है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, ये तो बात क्लियर है कि 10,000 का तो IFR पूरा पूरा जाएगा, और 2,000 रुपये का जो और लॉस हुआ है वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, और ये तब जाकर के 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और फिर से वही होगा कि रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ, इसका मतलब लॉस हुआ, और ये जो लॉस है इसको भी बांटा जाएगा पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर। वाह बड़ा रैप। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन का अमाउंट जो था वो ट्रांसफर हो जाएगा, और पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट लॉस की वजह से कम हो जाएंगे, और पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट कम होने के लिए हम उसको डेबिट करते हैं। बार बार अपने आप को बताओ, बार बार अपने आप को बताओ कि ये करने पे डेबिट होता है, ये करने पे क्रेडिट होता है, और आपको अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट यही तो करना है। तो जब बार बार आप अपने आप को बताओगे, पूरे साल भर अपने आप को यही बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, बोलते रहोगे, आपसे कभी गलती होगी क्या डेबिट क्रेडिट में, आपके सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ कि किस तरीके से अकाउंट को बहुत ज़्यादा सरल बनाया जा सकता है, और वो यही तरीका है ना। चलिए, आई होप आपको WCR और IFR दोनों समझ में आ गए होंगे। लेकिन सर एक चीज़ तो रह गई कि सर कभी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी नहीं क्या, मतलब इतने ही ग्रह खराब है हमारे। तो बेटा ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर है कि सर हमें ज़रूरत नहीं है अब IFR की, IFR बच्चों में बांट दो, मतलब पार्टनर्स में बांट दो। तो सबसे पहले तो IFR बांटेंगे खुशी खुशी। तो भाई हमारा 10,000 रुपये का IFR था जो हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, ओल्ड PSR में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे।
सही है। अब दूसरी चीज क्या करेंगे, दूसरी चीज करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बड़ी है। अब भाई रिवैल्यूएशन जब भी लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन को बुला लेते हैं अपने साथ गले लगा कर रोने के लिए, लेकिन अब खुशी का मौका, तो अब आईएफआर को रिवैल्यूएशन को बुलाओ कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट एक असेट है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट करूंगा मैं। मान लो 1 लाख की असेट है, वो 1,20,000 रुपए की हो गई, तो अब जो 20,000 रुपए है वो 20,000 रुपए इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और रिवैल्यूएशन को बुलाएंगे, भाई साहब देखो खुशी, हमारी खुशी देखो, और ये जो खुशी है इसका कुछ नहीं कर रहे अब, ये जो अब प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट जब लॉस बांटा जा रहा था तो ये प्रॉफिट भी तो बांटा जाएगा रिवैल्यूएशन का, तो इसलिए एक और एंट्री होगी और उसके अंदर हम ये जो प्रॉफिट है 20,000 रुपए का वो ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर या करंट अकाउंट के अंदर, फिर से ओल्ड पीएसआर में ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। भाई देखो चीजें बहुत आसानी से समझाई जा सकती हैं अगर आप पेशेंस से सुनो और मैं पूरे पेशेंस से आपको समझाऊं और सिखाऊं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई भी दिक्कत परेशानी रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, ठीक है। मैं पर्सनली चेक करता हूँ हर एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपका फीडबैक भी देखता हूँ कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो भाई उस चीज़ से भी खुशी होती है देख करके, तो कमेंट करने से कभी भी पीछे मत हटिए, ठीक है। बहुत खुशी होती है जब आप लोगों तक हमारी क्या कहते हैं एफर्ट्स पहुँचते हैं। तो चलिए, तो अभी हमने रिजर्व वाला खेल भी पूरा समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के साथ। XY दो पार्टनर है, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। Z को एडमिट करा 1/3 शेयर के लिए। ऑन द डेट ऑफ Z एडमिशन, Z के एडमिशन की बात अगर हम करें तो बैलेंस शीट में X और Y की जो बैलेंस शीट थी उसमें जनरल रिजर्व दिखा रखा था, 2.5 लाख रुपए का, और क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा था 50,000 रुपए इन प्रॉफिट एंड लॉस। अब क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, ये प्रॉफिट है, ठीक है। तो कह रहे पास जर्नल एंट्रीज, तो हमें देखो यहाँ पे कोई क्लेम वाली बातें तो नहीं करी है, तो हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट है 50,000 का, यानी टोटल 3 लाख रुपए, 2.5 लाख 3 लाख, दोनों को हम बांटेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। हमें मतलब नहीं है नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, नया पीएसआर क्या बनता, हमें मतलब नहीं, हम जो बांटेंगे वो 2:1 के रेशो में बांट लेंगे 3 लाख को, ठीक है। तो लो भाई जर्नल रिजर्व, जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, अब पुराने पार्टनर्स में बैठना है तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, कितना भाई 2.5 लाख रुपए यहाँ पे था, 50,000 रुपये यहाँ था, टोटल 3 लाख रुपए है ये, और इस 3 लाख को 2:1 के रेशियो में बांटे, यानी 2 लाख एक्स को और 1 लाख वाई को, तो पूरा का पूरा पैसा बट गया 2 लाख और 1 लाख। बहुत आसान। चलिए आगे बढ़े। अब आगे आता है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, कि भाई एसेट की वैल्यू चेंज हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है, और जो भी वैल्यू चेंज हो रही है उसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस आ रहा होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों के लिए हम करते हैं कि हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, और उस अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर इसको हम और क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल सकते हैं। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फालतू के नाम पूछते हैं, ये चिंटू का नाम मिंटू भी है, हाँ भाई है, ट्रू और फॉल्स तो कुछ भी हो जाता है, ठीक। फिर ये जब हम प्रिपेयर करते हैं तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता है या फिर लॉस आता है, और जो भी आता है उसको हम ओल्ड पीएसआर में बांटते हैं। सर ओल्ड पीएसआर में क्यों बांटते हैं, देखो भाई ये टाइम लाइन है, इस डेट पर क्या कहते हैं एडमिशन हो गया, तो इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले ही तो हमने एसेट खरीदी, लायबिलिटी हमारे ऊपर आई, तो अगर इनकी वैल्यू चेंज हो रही है तो पास्ट की वजह से ही तो हो रही है, इसके बाद का कोई इंपैक्ट थोड़ी ना है, और नए पार्टनर कोई रोल थोड़ी ना है इसमें, तो इसलिए हम इसके प्रॉफिट या लॉस को भी हम कैसे बांटेंगे, इसको बांटेंगे हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी जर्नल एंट्री देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी, लायबिलिटी की वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, बस यही काम है, इसको देखना है। तो जब मैंने आपको एक चीज़ तो पहले ही बता दी, जब हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पढ़ा, कि जो रीवैल्यूएशन जब आया है थर्ड केस के अंदर, तो डेबिट होता है तो लॉस होता है, ठीक है। मैंने बोला कि जब रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाए तो समझ जाना वो लॉस हुआ है, तो इसका अपोजिट क्या है कि अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है दैट मीन्स कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो बस अब देखो कि अगर इन जो असेट है उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है, असेट की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ये तो फायदे वाली बात है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा।
और हम एक एक असेट को लेकर के चलेंगे। जैसे स्टॉक की वैल्यू 5,000 से 6,000 हो गई, तो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये, क्योंकि जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई उतना लिखना है, ठीक है। तो वो हमने लिखा, और वो 1,000 रुपये कहाँ, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जा रहा है, ठीक है। तो देखो लिखा है यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिखा है असेट डेबिट, और इंडिविजुअली एक एक असेट जैसे स्टॉक बढ़ा तो स्टॉक डेबिट हुआ 1,000 रुपये से, फिर मशीनरी 5,000 की बढ़ी तो मशीनरी 5,000, तो ऐसे करेंगे, और वो अमाउंट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे। और सेम इसका उल्टा भी हो सकता है कि तो यहाँ पे हमारी असेट की वैल्यू बढ़ रही थी, अगर हमारी असेट की वैल्यू कम होगी तो असेट एक असेट है और इसकी वैल्यू कम होती है, मतलब असेट की वैल्यू जब भी कम होती है, असेट डिक्रीज जब भी होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, और ये नुकसान है, इसलिए देखो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, हमारा डेबिट हो रहा है। तो जितनी भी वैल्यू गिरी है, जितनी भी वैल्यू में चेंज आया, उतना क्या कर देंगे हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में? चलिए फिर लायबिलिटी की तरफ अगर देखते हैं, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हमारा नुकसान है, हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो नुकसान है ना भाई। और अगर ऐसा है लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो भाई वो क्रेडिट होती है जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, और ये एक नुकसान है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा विद द चेंज्ड अमाउंट, है ना। फिर बात, और इंडिविजुअली हर लायबिलिटी को, हर असेट को हम इंडिविजुअली एक एक करके डेबिट या क्रेडिट करने वाले हैं। फिर बात करते हैं लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो जाए, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा जो कर्जा है, हमारा लोन माफ हो गया, हमारा कर्जा कम हो गया, तो ये जब भी होता है तो क्या होता है, लायबिलिटी डेबिट होती है, और ये खुशी की बात है, इसलिए रिवैल्यूएशन हमारा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हो आप, है ना। ओके तो हमेशा आपको ध्यान रहेगा कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो डेबिट साइड उसकी बहुत बकवास है, और क्रेडिट साइड में मजा ही मजा आता है। अब बात करते हैं अनरिकॉर्डेड असेट की। कई बार क्या होता है कि हमारी बैलेंस शीट के अंदर असेट्स नहीं रिकॉर्ड होते, बाई चांस गलती किसी से नहीं होती, सबसे हो सकती है गलती, तो अकाउंटेंट से भी ये गलती हो गई होगी कि उसने कोई असेट ना लिखी हो, तो उसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट, ऑब्वियसली अनरिकॉर्डेड बोलेंगे। अब अनरिकॉर्डेड असेट अगर हमें पता चलेगी तो हम उसको रिवैल्यूएशन में लेकर आएंगे। अब देखो अभी तक बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू 0 थी, एकदम से इसकी फुल वैल्यू आ जाएगी, जितने रुपए की भी इसकी वैल्यू थी, तो यहाँ पे फुल अमाउंट से उसको डेबिट कर देंगे, और उतना ही अमाउंट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, ठीक। और ऐसे ही अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के साथ भी हो सकता है। वो गाना सुना ना कि राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई हम रास्ते से जा रहे थे और हमें एक बंदा मिला, कहा भाई तुझसे पैसे लेने हैं, हमें कहा हे दैया हमें तो याद ही नहीं है इससे पैसे लेने। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट के अंदर कहीं पर भी हमने लायबिलिटी साइड में इस इंसान का उधार लिखा ही नहीं हुआ था, तो ये हमारे लिए अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे कि अब इसकी फुल वैल्यू को लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पहले वैल्यू क्या थी, 0, इसकी पहले वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो फुल वैल्यू से जब भी कोई अनरिकॉर्डेड चीज़ होगी, चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटी हो, उसकी फुल वैल्यू को हम यहाँ पे दिखाएंगे। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, ये तो हमारा नुकसान है, तो इसलिए रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि रीवैल्यूएशन के ऊपर खर्चा भी होता है कई बार। सर कैसे? अब देखो जैसे असेट्स है, असेट बिल्डिंग है, मशीनरी है, हमारा स्टॉक है, हम केमिकल्स में डील करते हैं, तो केमिकल मुझे पता है केमिकल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मेरे को तो बस बेचना आता है। ओके तो अब ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमें कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, बिल्डिंग की, तो ऐसे में हमें क्या चाहिए, एक आर्किटेक्ट जो होगा वो बताएगा हमें, उसको नॉलेज है भाई, उसकी प्रोफेशनल फील्ड है, ठीक है। कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा, कोई बिल्डर होगा, उसको पता होगा क्या आज के टाइम पे क्या वैल्यू चल रही है इस जगह पे, इस बिल्डिंग की, तो वो एक्चुअल में वैल्यूएशन करके बताएगा, तब हमें पता चलेगा कितनी वैल्यू बढ़ी है, कितनी वैल्यू घटी है। तो वो भाई हमारे मौसी का लड़का नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, उसको हमें खर्चा देना पड़ेगा जो भी उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज है उसके लिए, ठीक है। तो अब उसे बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। ऐसे ही कोई भी और एक्सपेंस होगा तो उसको हम रीवैल्यूएशन एक्सपेंस बोलेंगे। अब रीवैल्यूएशन एक्सपेंसेस होता क्या, देखो एक्सपेंसेस का मतलब ये तो क्लियर है कि डेबिट होने वाला है, ठीक है। एक्सपेंसेस जब होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, हमने एक पार्टनर को बोला, ABC पार्टनर थे, B को बोला कि एक काम करो बेटा, जाओ चलो रिवैल्यूएशन करवा के आओ, ठीक है, रिवैल्यूएशन कराओ तुम्हें पैसे मिलेंगे। ओके जी। अब भाई वो पार्टनर को हमने पैसे देने हैं और वो अब रिवैल्यूएशन खुद करवाएगा, उसकी टेंशन है। तो देखो ये जो हमने उस पार्टनर को पैसा दिया, उस पार्टनर को पैसा दिया, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मैंने जो पैसा दिया उसको, वही मेरा रिवैल्यूएशन एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा, और जितना अमाउंट हमने उसको पे करा उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, ये हमारा रिवैल्यूएशन खर्चा है। तो यहाँ पे तो हमने क्या करा, पार्टनर को दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि पार्टनर बोल रहा है कि जो तुम रिवैल्यूएशन का खर्चा कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, मेरी फर्म है,
ये फर्म मेरी जो भी है मतलब है मेरी, और इसका जो भी रिवैल्यूएशन का खर्चा होगा वो मेरा, टेंशन मत लो। लेकिन उसने बोला मेरा खर्चा, जिस दिन पैसा देना था रिवैल्यूएशन का जो एक्सपेंस था उसको पे करने की बारी है तो वो था ही नहीं, तो फर्म को खुद पे करना पड़ेगा। अगर फर्म को खुद पे करना पड़ेगा तो उसका तो कैश कम हो गया, कैश एक असेट है, असेट कम होगी तो क्या करूंगा मैं, क्रेडिट करूंगा। और वादा किसने किया था जो तोड़ के चला गया बेवफा इंसान, वो था हमारा पार्टनर जिसने ऐसा कहा था। तो उसकी कैपिटल में से पैसा उड़ाएंगे कि भाई अपना नुकसान हो गया, तेरे से पैसा ले रहे हैं वाला, अब ठीक है उससे पैसा ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्लियर लिखा है कि पार्टनर बियर कर रहा है वो खर्चा, यानी फर्म का वो खर्चा ही नहीं है, फर्म का वो खर्चा है ही नहीं, वो अलग बात है पे करना पड़ा, और जो पे किया अमाउंट वो सारा कैपिटल में से ले लिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, फिर लास्ट जो सबसे कॉमन चीज है वो है इनकर्ड एंड पेड बाय फर्म। फर्म कह रही है कि भाई मेरा ही खर्चा है और मैं ही पे करूंगी, तो भाई उसका खर्चा है तो खर्चा उसका तो वही रिकॉर्ड करेगी, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट हो जाएगा। और वो फर्म पे कर रही है, दैट मीन्स के कैश या बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी कम हो रहा है। तो इस तरह से आप रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिवैल्यूएशन की शक्ल कैसे दिखती है। ठीक है, बूथी कैसे दिखती है, बूथी पंजाबी में बोलते हैं, ठीक है, बूथा बूथी। चलो आओ जी आओ, मजे करते हैं इसके। तो भाई देखो ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। अभी अभी मेरे मुंह से आपने ये बात सुनी होगी कि भाई डेबिट साइड काफी ही मनहूस है और क्रेडिट साइड में बहुत मजा आने वाला है, सारी अच्छी बातें आपको यहीं दिखेंगी। डेबिट साइड में सारी बेकार बातें, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, अच्छी वाली असेट थी उसकी वैल्यू कम हो गई। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अच्छा वाला कर्जा था और चढ़ गया, सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड दिख गई, हे भगवान। अब क्रेडिट साइड में अगर हम चलें तो क्रेडिट साइड में क्या है, सारी अच्छी अच्छी बात है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, देखो लाइबिलिटी हमारा कर्जा माफ हो गया, डिक्रीज हो गई वैल्यू। असेट थी हमारे पास 400 आईफोन थे, ठीक है, 14 मैक्स प्रो पता नहीं क्या क्या अल्ट्रा फल्ट्रा, ठीक है, वो अनरिकॉर्डेड असेट थी, वो पता चली अरे यार हमारे पास तो खजाना छुपा हुआ है, तो वो पहले हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन में लेकर आएंगे। अब अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, दैट मीन्स कि हमें रिवैल्यूएशन करने की वजह से गेन हुआ है, यानी प्रॉफिट हुआ है, जिसको हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। ठीक है, और यहां पर अगर डेबिट साइड ज्यादा क्रेडिट साइड कम है तो हम क्या करेंगे, ये लॉस हुआ है और ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पीएसआर में बांटा जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, या तो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आई होप आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करके और आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, राम और रहीम पार्टनर है, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट, उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है, दे एडमिटेड प्रभु को ऐड कर लिया उन्होंने भाई पार्टनर के रूप में 1 अप्रैल 2018 को ऑन द फॉलोइंग टर्म्स सर कुछ नहीं है नीचे, अरे भाई अगले पेज पे होगा। तो आपको यहाँ पे दे रखा है क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग रेंट है और कैपिटल है राम और रहीम की, कैश एट बैंक है, डेटर्स है, डेटर में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर रखा है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्लांट एंड मशीनरी है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, आगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कम हो रही है 10% से। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, असेट डिक्रीज होती है, बहुत बुरा लगता है, बुरा लगेगा तो डेबिट साइड पे जाएंगे, बात खत्म। नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, जैसे पीएल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, आगे चलकर रियलाइजेशन अकाउंट आएगा, सब एक ही खेत की मूली है। ठीक है, यानी सबके डेबिट साइड में सारी बकवास चीज़ आती है, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, यही सब चलता रहता है। क्रेडिट साइड में इनकम हो गई, फायदा हो गया, वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, एसेट की हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, ऐसी चीज़ें आती है। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू क्या है एक बार देखें। स्टॉक की वैल्यू है हमारी 50,000 रुपये और 50,000 का 10%, 50,000 का 10% यानी 5,000 रुपये डेप्रिशिएट हो गया, यानी अब वैल्यू 45,000 है। खैर हमें 45,000 से मतलब नहीं, हमें 5,000 से मतलब है, वैल्यू कम हो गई तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू स्टॉक 5,000, 5,000 वैल्यू, जितनी वैल्यू में चेंज आया उतना, ना कि पूरी वैल्यू लिख देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ओनली ₹5,000, कि हमें कितने की जरूरत है, हमें 5,000 रुपए की जरूरत है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ओनली 5,000। अब अगर हम पीछे जाकर के देखें तो प्रोविजन क्या है, 20,000 रुपए का है, यानी प्रोविजन एक लाइबिलिटी है और इस लाइबिलिटी की अब 5,000 रुपए की जरूरत है, 15,000 रुपए एक्स्ट्रा बना रखा है हमने, तो हमारा जो 20,000 का प्रोविजन था वो कम होकर के 5,000 रहेगा, यानी 15,000 रुपए की लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। और लाइबिलिटी डिक्रीज होना, उधार डिक्रीज होना बहुत अच्छी बात है, तो हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे।
तो लिखो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000 रुपये। 20,000 था, 5,000 की जरूरत है बस, अब तो फिर 15,000 डिक्रीज कर दो। ठीक, अच्छा जी आगे। प्लांट एंड मशीनरी आर टू बी डेप्रिशिएटेड 5%। प्लांट एंड मशीनरी क्या है भाई? 3,40,000, 3,40,000 का 5% डेप्रिशिएट हुआ है, तो 5/100 से मल्टीप्लाई करो, 2 उड़ाओ, 0, 15 2 17, 17,000 रुपये आ रहा भाई। 17,000 रुपये वैल्यू हुई 3,40,000 रुपये में से, तो 3,40,000 रुपये में से 17,000 माइनस, तो 0, और यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 2, ठीक है, और यहाँ पे आया 3, 3,23,000 रुपये बचा। खैर हमें जरूरत नहीं है, हमें 17,000 की जरूरत है, तो 17,000 रुपये वैल्यू गिरी है भाई। तो प्लांट एंड मशीनरी 17,000 रुपये, तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। फिर बात करते हैं एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज अमाउंटिंग टू ₹1,400। तो 1,400 रुपये का हमारा खर्चा हुआ पेड बाय फर्म। तो यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा कि भाई किसने बियर करा किसने नहीं करा, तो फर्म ने ही बियर करा, फर्म का ही खर्चा है। तो बस क्या करोगे, ये भी भाई हमारा खर्चा, तो यहाँ पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट, बैंक से पे करोगे ना, कैश या बैंक, क्या लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन एक्सपेंस, सॉरी अकाउंट नहीं एक्सपेंस, 1,400 रुपये। फिर आता है अनअकाउंटेड, अनअकाउंटेड का मतलब अनरिकॉर्डेड। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब वो इनकम जो हमने कमा ली पर हमें मिली नहीं, हमने कमा ली पर हमें मिली नहीं, ये हमारे क्या होती है बेटा, असेट होती है। क्या होती है? असेट होती है। 1,400 रुपये की असेट है जो अनअकाउंटेड है, यानी लिखी नहीं गई है, तो अब लिख दो बाय एक्रूड इनकम, यानी यहां पे लिख दो अनरिकॉर्डेड, लिख दो अनरिकॉर्डेड 1,400। और कुछ है ही नहीं, और कुछ रिवैल्यू हुआ ही नहीं, तो बस यही है जो है। अब इसको टोटल करके देख लो भाई, उधर को देखो इधर को देखो, ज्यादा क्या लग रहा है? यही लग रहा है, ये ज्यादा है भाई। ठीक, कितना ये हो गया? 22 और 23,400, 23,400। अब डेबिट साइड ज्यादा है, यानी यहाँ पे लॉस आएगा, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक, कितना लॉस है? 1,400 से 1,400 हटा दो, 7,000 का लॉस है भाई। 23,400। कौन है? राम और रहीम पार्टनर, 3-2 का रेशो में, ठीक है। तो 3 और 2 का रेशो, तो भाई 7,000 गुणा 3/5 और 7,000 गुणा 2/5, और यहाँ से कैंसिल करा तो ये क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? राम को लॉस मिला कितना? 42,100, और रहीम को क्या मिला? इनको मिला भाई साहब को 2,800 रुपये का। तो इस तरह से हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सीख लिया। ये रफ वर्क हटा दो भाई, साफ साफ कर, है ना, अच्छे से लिखना होता है, साफ साफ लिखना होता है, ये सब ऐसे लिख के नहीं है ना आपको पेपर में अकाउंट के। चलिए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया, ठीक। और बस इसके साथ हमारा ये 1 शॉट कंप्लीट होता है। हमने अच्छी तरह एक एक चीज़ पढ़ी, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे और आपने इंजॉय भी किया होगा। और बात करते हैं, अगर आप हमारे साथ ऐसे जुड़ना चाहते हैं, पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, और एमसीक्यू की अप्रोच बहुत अलग होती है, वहाँ पे बिल्कुल हमें प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देना, सीधे आंसर पे ध्यान देना है, लेकिन उसके लिए एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। और एक्यूरेसी से स्पीड कैसे बनाते हैं वो हम हर बार साबित करके आए हैं, 2022 में, 2023 में हर बार साबित किया है कि भाई हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं सीयूटी के वो बहुत ही लाजवाब रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ने के लिए इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे कोड लगाएंगे Y550। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो सीयूटी 2024 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये महापैक बहुत बड़ा वरदान है, ठीक है। क्यों है ऐसा वो मैं आपको बताता हूँ। आपको पहले मैं ये दिखाता हूँ किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक। तो आपको करना क्या है, आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, या फिर गूगल पे जाकर के अड्डा 24/7 सर्च करो, ठीक है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो ऐसा तो नहीं आएगा, फिर से एक बार कर लेते हैं, इंटरनेट इशू है क्या? अड्डा 24/7, ओ आई एम नॉट रोबोट, ठीक है। चलो भाई, मोटरसाइकिल ढूंढनी है भाई, लो, चलो भाई
हाँ, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो अड्डा 24/7 आप जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे वेबसाइट दिख जाएगी। सबसे पहले ये है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। आपके राइट हैंड पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम आएगा, फिर उसके बाद आपके लेफ्ट हैंड पे CUT लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ऑफकोर्स आप इतनी देर से वन शॉट देख रहे हो तो आप कॉमर्स से ही होगा, लेकिन साइंस और आर्ट्स वालों के लिए भी सब कुछ है भाई यहाँ पे। तो आप कॉमर्स पे क्लिक करिए फिलहाल तो। ठीक, आपको यहाँ पे श्रेष्ठ बैच दिख रहा है जो 16 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसकी प्राइसिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, जिसको अभी कोड लगाने के बाद हम रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा अमाउंट और कम आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कोड वैसे Y550 आपको याद होगा। यहाँ पे आपको पढ़ाया क्या जा रहा है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। कॉमर्स के सारे डोमेन पढ़ाया जा रहे हैं, अकाउंट, BST, इकोनॉमिक्स, मैथ और इंग्लिश, अकाउंट और मैथ, हाँ इंग्लिश तो लैंग्वेज हमारी। फिर जर्नल टेस्ट भी आपको पढ़ाया जा रहा है। आपके 12th की और आपकी CUT 2024 की सबकी तैयारी यहाँ पे मिक्स कराई जा रही है। यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों कराए जा रहे हैं इस टाइम। और लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके लिए वरदान क्या है, आपके लिए वरदान है कॉमर्स का महापैक। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर किसी स्टूडेंट को ना दिख रहा हो तो यहाँ पे व्यू ऑल का ऑप्शन आता है, तो व्यू ऑल पे करेंगे तो आपको अंदर यहाँ पे जो पेज ओपन होगा वहाँ पे आपको महापैक दिख जाएगा। और ये महापैक बेटा देखो विद बुक्स वाला है। विद बुक्स वाला यानी आपको CUT की बुक्स मिलेंगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे MCQs मिलेंगे और मॉक टेस्ट वगैरह जो पहले आए थे CUT की तरफ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो था उससे मिलते जुलते आपको यहाँ पे क्वेश्चन देंगे सेम पैटर्न पे। अब यहाँ पे आप देखो कि पहले आपने जो अमाउंट देखा वो लगभग 8,000 के आसपास था, 8-9 हज़ार रुपये के आसपास, और ये अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आप कहोगे सर मैं महापैक क्यों लूँ, तो बेटा देखो महापैक लेने के पीछे रीज़न मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। कि ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा इससे पिछला बैच है जो अभी रनिंग में है। ये अभी हमारा 16 अगस्त से शुरू होगा। ये इसका प्राइस भी उतना ही है, इसका प्राइस भी उतना, और इससे पहले भी एक और बैच आया था, और आगे भी ऐसे ही बैचेस आने वाले हैं और इससे अच्छे बैचेस आने वाले हैं, जहां पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हम CUT की प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट तो आप पूरे साल भर पढ़ लेंगे, जब लास्ट मोमेंट आएगा तो प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस बैचेस जरूर आएंगे, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो। तो अगर आप महापैक ले लेते हैं तो आपको जो अभी बैच चल रहा है वो तो मिलेगा, पास्ट में जो बैचेस गए हैं उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और आगे जितने भी बैच आने वाले वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आपको सिर्फ इतना पे करना है और आपको 8-9 हज़ार रुपए की जो आपको ज्यादा अमाउंट लग रहा है, वो पता नहीं कितने सारे बैचेस अभी आगे CUT 2024 तक आएंगे, वो मिलते चले जाएंगे जब तक आपका CUT का एग्जाम नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो ये वरदान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बुक्स मिल रही हैं, यहाँ पे आपको, और देखो सक्सेस का राज, हर एग्जाम को फोड़ने का राज क्या होता है कि जब आप क्या करते हैं, मल्टीपल रिविजन्स करते हैं। तो जब आप महापैक ले लोगे तो आपके पास बार बार अलग अलग फ्रेश बैचेस आते रहेंगे, जिसमें हम अलग अलग टेक्निक से आपको पढ़ाते रहेंगे, और वहां पे आप सीखते ही चले जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आपने छोड़ा ही नहीं, सारे क्वेश्चन हमारे साथ मिलकर अगर आपने कर लिए, तो एग्जाम में क्या पूछ लेंगे, क्या अलग पूछ लेंगे, कुछ भी अलग नहीं पूछ सकते। तो हम सब कुछ करा ही देते हैं, और अभी भी क्या कहते हैं, हमारे 2023 के अंदर 3800 से ज़्यादा 100 परसेंटाइलर रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, जो इसकी वजह से हम अगर बात करें तो टॉप यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी आप टॉप कॉलेजेस देखेंगे उसके अंदर 5 में से 2 स्टूडेंट कम से कम CUT अड्डा 24/7 के हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपसे कूपन कोड पूछा है, तो कूपन कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है Y550। कोड याद रखना जरूरी है, इसी से आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखो 15,000 रुपये का कोर्स था, जो कि अब 12,449 रुपीज़ का आपको यहाँ पे दिख रहा है। महापैक में जाइए और मल्टीपल रिविजन्स अनलॉक करिए, सारे जो बैचेस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं इतना तो मैं नहीं करने वाला, एक बार पढ़ लूँ वही बहुत है, तो अभी जो हमारा करंट बैच आ रहा है श्रेष्ठ बैच, इसके अंदर भी आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आप इसको भी इसको इनरोल कर लीजिए अगर आप उसको नहीं करना चाहते। तो आपको यहाँ पे लगाना Y550 अगेन, और यहाँ पे कोड ये रहा, और जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये जो अमाउंट है वो 8,700 समथिंग का हो जाएगा। तो भाई आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट है, ये खर्चा नहीं है, आपको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा देगा, एक ऐसी सराउंडिंग देगा जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। जब आप अच्छी सराउंडिंग में पढ़ते हैं, वहाँ पे अपना करियर बिल्डअप करते हैं, तो आप जो आपका पोटेंशियल, जो आपके अंदर दम है, जो अभी तक क्या कहते हैं दबा हुआ है कहीं, वो अनलॉक हो जाता है और अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये वन शॉट समझ में आया होगा, अच्छे से पढ़ लिया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भाई मेरे साथ चैट बॉक्स में जुड़ जाइए, कमेंट बॉक्स में जुड़ जाइए और मुझसे पूछ सकते हैं। और भाई आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर करें इस सेशन को, और सबके साथ शेयर करें जो बच्चे CUT 2024 या फिर क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए क्लास कैसी लगी, फीडबैक मैं पर्सनली देखूंगा, प्रॉब्लम्स लिखिए वो भी मैं यहीं पे रिजॉल्व कर दूंगा। और नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करें CUT अड्डा 24/7 चैनल को। और तो मिलते हैं यहाँ से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं बैचेस के अंदर भी।